जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 44 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से सेशन को एक बार शेयर कर दें। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आपको नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो बच्चे महाराष्ट्र को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। गन्ना का पूछा जाता है कि गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। जूट का काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखें। तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में और सोयाबीन का सबसे अधिक होता है मध्य प्रदेश में। तो देखिए, एग्जाम में जितने भी पूछे आते हैं इससे रिलेटेड हमने आपको बता दिया, सभी को ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न है, भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इस पर आप लोग मार्क करके रखें, इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर कीजिए, भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, धनात्मक होती है। तीसरा प्रश्न है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है। सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में खुद का आंसर देना है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो याद रखिए, ये जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। और देखिए, कार्ल मार्क्स की और प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको ध्यान रखें। बिहार पुलिस के एग्जाम में 2-3 बार अब तक पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है। दास कैपिटल, एक ध्यान रखना है दास कैपिटल, और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दोनों को ध्यान रखिए, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 2 पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। आगे देखिए, कौन सी अधातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, ऑप्शन सी में यहाँ पे एडम स्मिथ है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र का जनक जो माना जाता है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। तो चौथे प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे फास्फोरस को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ये फास्फोरस अधातु है जो हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है। यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है। संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, आरबीआई से या एसबीआई से। देखिए, आरबीआई के बारे में ध्यान रखिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, पूछा जाता है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं। तो यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है, तो याद रखिएगा संचित निधि से दिया जाता है। नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है। चलिए 6 के लिए आंसर करेंगे। और देखिए, नीदरलैंड से संबंधित एक प्रश्न ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नीदरलैंड के द हेग में किसका मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछा जाता है कितने जज होते हैं,
तो टोटल 15 जज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में और जजों का कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। तो इन सभी फैक्टों को जरूर ध्यान रखें। तो 6 का आंसर है डी ऑप्शन, ऑरेंज बुक। निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहते हैं? तो सही जवाब है -273 डिग्री सेल्सियस जो है ये निरपेक्ष शून्य तापमान है। आगे देखिए, प्रोटॉनों के मुख्य संरक्षक कौन होता है? तो 8 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, कार्बन। ध्यान रखना है। आगे देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, इसको भी आप लोग मार्क कर लेंगे, एग्जाम में छप सकता है। देखिए, एसबीआई का पहले नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और इसका नाम एसबीआई कब हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो याद रखिएगा 1955 में। तो ज़रूर ध्यान रखें। आगे देखिए, A320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? देखिए, ये प्रश्न एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका आंसर बता देते हैं, फ्रांस होगा। आगे देखिए, मुख्य याम्योत्तर रेखा का देशांतर कितना होता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए, जो प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा हम आपको पहले ही बता देंगे। तो 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 0 डिग्री। राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो सही जवाब है सतलज नदी से। राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो सतलज नदी से। आगे देखिए, किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें। तो 13 का आंसर जो बच्चे ओ को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। रुधिर वर्ग सार्वजनिक दाता पूछ रहा है, जो सभी को दे सकता है, तो ओ है। और ए बी जो है ये है, याद रखना है, सर्वग्राही। अगला प्रश्न है, कोफी अन्नान किस देश के हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर चारों ऑप्शन देख सकते हैं और ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कोफी अन्नान किस देश के हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, घाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? इम्पोर्टेंट है, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? तो सही जवाब है डैग हैमरशोल्ड। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? अगर भारत का पूछे तो आर्यभट्ट। ध्यान रखना है, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। तो अमेरिका का पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ध्यान रखना है, एम्स टलोरर। याद रखना है, नाम क्या है पूरा? एम्स टलोरर प्रथम। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? और देखिए, एक प्रश्न ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि भारत में समुद्री मार्गों का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था 1498 में। यहाँ पे पूछ रहे हैं अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये सभी को पता है, कोलंबस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? सही जवाब है 1.33। ये जो है पानी का अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? देखिए, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था बलदेव सिंह के बारे में, कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। कौन थे? बलदेव सिंह। यहाँ पे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जो ही बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बिहार मध्य निषेध सिपाही का दिवस से संबंधित एक प्रश्न कन्फर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिवस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट आपको बताएंगे सभी को ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो 21 का आंसर जो भी बच्चे 18 को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे जो प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। और विष्णु के 10 अवतार पूछा जाता है एग्जाम में कि विष्णु के 10 अवतार के बारे में किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद है। वेद 4 है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? बेसिक लेवल का प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर करेंगे। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। सूत्र होता है CH4। और धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है ये पूछा जाता है। तो यही है मीथेन। राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर को 1957 में स्वीकारा गया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। उबेर कप किससे संबंधित है? बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, उबेर कप किससे संबंधित है? सही आंसर है ये बैडमिंटन से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है नागपुर में स्थित है। भारत का भूगोल पुस्तक को किसने लिखा है? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आंसर कीजिए। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा? तो जो बच्चे टॉलमी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? सही जवाब है बी ऑप्शन। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं 7। भारत की सीमाएं 7 देशों के साथ जुड़ी है। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा अदा करता है? बांग्लादेश। ध्यान रखना है कौन? बांग्लादेश लगभग 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? सही जवाब है अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? चलिए आंसर कीजिए। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? एग्जाम के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए आंसर कीजिए। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? सही जवाब है कनाडा। ध्यान रखना है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में
66 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 1699 ईस्वी में, ध्यान रखना है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो सही जवाब है नांदेड़ में, ध्यान रखना है। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा 33 का आंसर है ए ऑप्शन, हिंद महासागर में स्थित है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो देखिए इसका सही जवाब है कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज किया था, ध्यान रखना है। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ध्यान दीजिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ध्यान रखना है। सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो हमने आपको बताया था 1.33 पानी का अपवर्तनांक होता है और हीरा का अपवर्तनांक पूछे तो ये होता है 2.42। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? सही जवाब जो बच्चे ए को दिए हैं, आपका सही जवाब है एमंडसेन के द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज किया गया था। फिलंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? चलिए आंसर कीजिए, फिलंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? सही जवाब है 1.65 फिलंट कांच का अपवर्तनांक होता है। 2.42 हीरा का होता है। 1.33 पानी का होता है। ग्रहों की खोज 1600 में किनके द्वारा की गई? तो सही जवाब है केपलर। केपलर ने ही ग्रहों की गति का नियम दिया था और ग्रहों की खोज 1600 में केपलर के द्वारा किया गया था। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? आपको दोनों को ध्यान रखना है। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने और उत्तरी ध्रुव की खोज पूछे तो 40 का आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट पियरी ने। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब है डी ऑप्शन, खरोष्टी लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है। भारत की प्रथम महिला IAS कौन है? तो भारत की प्रथम महिला IAS है अन्ना जॉर्ज और भारत की प्रथम महिला IPS है किरण बेदी। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए फटाफट से 44 के लिए आंसर कीजिए, आखिरी प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को सब लोग लाइक करें और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।